जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम थॉटफुली केयरफुली हम सुनेंगे नहीं, हम कभी भी खुदा के कलाम में से सीख नहीं पाएंगे। खुदा का बंदा याकूब जो है वो सुनने और अमल करने के लिए बड़े ही मोहतात अंदाज के साथ बड़ी सख्त तालीम दे रहा है। हम अपने घरों के अंदर खुदा के कलाम को सुनने के बाद उसका अमली मुजाहरा दुनिया में नहीं करते। अमल नहीं है हमारी जिंदगी में। अमल ना होने की वजह से हम बेशुमार बीमारियों का, कमजोरियों का, अबलीस का, बदरूहों का शिकार हैं, क्योंकि हमने जो कुछ सुना है हमें हजम ही नहीं हुआ। जैसे सुना वैसे ही फ्लैश आउट। और खुदा ने हमें तमाम तरह की सेंसेस दी हैं इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने के लिए, ताकि हम इन तमाम सेंसेस को यूज करके इस दुनिया में कामयाब जिंदगी को एंजॉय कर सकें। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो सुनने को बहुत ज्यादा जोर देती है। बोलने पे भी जोर है, लेकिन सुनने के ऊपर जोर ज्यादा। अब आप कहेंगे भाई साहब सुनने पे जोर क्यों है? देखें, सुनना जो है उसके लिए अहम इसलिए है क्योंकि सुनने से आपका ईमान पैदा हो रहा है। जब आप ज्यादा बेहतर अंदाज से सुनेंगे, बेहतर अंदाज से आपका रूहानी बदन इंक्रीज होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रोटी खाते हैं। अगर आप उतनी रोटी खाएं जितनी आप हजम कर सकें, तो वो ज्यादा बेहतर है कि बहुत ज्यादा खा लेने से पेट खराब करवा लेना, वो ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में ज्यादा खुदा की नजर में खाना ज्यादा बेहतर है या हजम कर लेना बेहतर है? मेरे ख्याल में खुदा आपके हजम करने को ज्यादा अजीज रखता है कि कितना ताना हजम हो है। बाइबल मुकद्दस में खुदा का बंदा याकूब जो है वो बड़ी खूबसूरत और हिकमत की बातें लिखता है। अगर आप याकूब का खत निकालें, उसका पहला बाब, उसकी 19वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे, और वहां वो कहता है अंडरस्टैंड दिस थिंग, यानी आए मेरे प्यारे भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश करो। इस बात को क्या करो? समझने की कोशिश करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत, खुदा का कलाम जो है उसका इन्हसार किन किन चीजों के ऊपर है। आए मेरे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी, एवरीवन, हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा। अगर मैं यहां से एक बात शुरू करूं कि इस गीत के बोल हैं तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बरे की। इसको मैं कहता हूं ये अपने दूसरी बहन को यही बोल बताने हैं। ये बहन उसको बता देगी, आगे वो बहन उन्होंने दसेगी, अगो उन्होंने दसेगी, उनको 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 उनको। वो जो लास्ट वाली बहन है ना, वो पता कैसे बोलेगी? वो कुछ अजीब ही बोलेगी। उसने कहना है जी मैंने तो जो सुना था मुझे तो वही पता चला है कि लिखा आपने ये बताया कि इज्जत और जलाल हैं सारी चीजें खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो दैट मीन्स कि जब हम चीजों को सुनते हैं तो गौर से नहीं सुनते। गौर करना बड़ा जरूरी है। लेट एवरीवन बी क्विक टू हियर, केयरफुली सुने, थॉटफुल लिसनर बने, अच्छे लिसनर बने। कलाम जो है वो हमें अच्छे सुनने वाला बनाना चाहता है, बोलने वाला नहीं बनाना चाहता, वो हमें सुनने वाला बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही ज्यादा रूहानी तौर पर हमारी बलूगत होगी, हम बालक बनते चले जाएंगे। जितना ज्यादा सुनेंगे हम उतना ही ज्यादा
रूहानी ग़िज़ा को अपने रूहानी बदन के साथ ले लेंगे। और कलाम हमें कहता है कि हमें केयरफुली, बड़े गौर से सुनना है। संडे को जो कलाम है ये असल में कलाम नहीं बल्कि आपके लिए तालीम है। ये आपकी बाइबल क्लास है। ये आप हर एतवार खुदा के खादमों से कलाम को सीखते हैं। ये आपका सबक है जो आपने याद करना है। अगर आप गौर से इसको नहीं सुनेंगे, अपने दिल में नहीं लेंगे और आप सुनने में तेज नहीं होंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप काम करने में भी तेज नहीं होंगे, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन का पता ही नहीं चला। आपको पता ही नहीं चला कि मैंने किस तरह से काम करना है। So what you have to do, मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? मुझे बताएं, हाथी ज्यादा सुन सकता है? क्या हाथी ज्यादा सुन सकता है? क्या कान बड़े होने से इंसान ज्यादा सुनता है? क्या ख्याल? मेरे ख्याल में जब तक हम सुनेंगे नहीं, हम थॉटफुली केयरफुली हम सुनेंगे नहीं, हम कभी भी खुदा के कलाम में से सीख नहीं पाएंगे। खुदा का बंदा याकूब जो है वो सुनने और अमल करने के लिए बड़े ही मोहतात अंदाज के साथ बड़ी सख्त तालीम दे रहा है। हम अपने घरों के अंदर खुदा के कलाम को सुनने के बाद उसका अमली मुजाहरा दुनिया में नहीं करते हैं। अमल नहीं है हमारी जिंदगी में। अमल ना होने की वजह से हम बेशुमार बीमारियों का, कमजोरियों का, अबलीस का, बदरूहों का शिकार हैं, क्योंकि हमने जो कुछ सुना है हमें हजम ही नहीं हुआ। जैसे सुना वैसे ही फ्लैश आउट। साडा हाजमा नहीं खराब है, साडा रूहानी हाजमा ना खराब है कि असि जो ही सुनने हैं वो पहला स्टेप भी पार होता है तो पता ही नहीं होता कि की सुनिया सी। आज इवन कि जो भी सुनते जा रहे हैं वो निकालते भी जा रहे हैं साथ 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 साथ। इतना रूहानी हाजमा हमारा कमजोर है। कलाम क्या कह रहा है? गौर से सुनिए। खुदा ने हमें 2 कान दिए हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शिकर एक नहीं देता, 2 कान। 2 कान यार, इसका मतलब ज्यादा सुने, डबल बोलने से ज्यादा। शुक्र है एक ही मुंह दिया है, अरे एक मुंह ही काफी नहीं है। क्यों जी? वो भी संभालना मुश्किल होया है। जिदे 2 मुंह होंगे तो फिर की होना सी। एक मुंह ही कंट्रोल नहीं हो रहा तो 2 खुदा का शुक्र है हमें 2 मुंह नहीं मिल गए। हालेलुया। Sometimes we have problem in our, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, हम सुनने में तेज नहीं है, केयरफुली नहीं सुन रहे हैं, कहर में धीमे नहीं है, पेशेंस नहीं है, रिफ्लेक्टिव नहीं है, हम माफ करने वाले नहीं हैं। हम जो ही कोई हमारे लिए कोई गुनाह करता है, कोई किसी ने किसी के खिलाफ कोई गलती कर ही दी है तो ऐसी गलती दी सजा हर सूरत देनी ही देनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और साडा एक अलमिया बन गया, हमारी नेचर का हिस्सा बन गया कि हमने उसको सजा देनी है। बाइबल ये कह रही है कि हमें क्या करना है, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। जब हम कहर के अंदर होते हैं, एंगर के अंदर होते हैं, तो फिर रास्तबाजी हमारे अंदर कहां रहती है? रास्तबाजी का मतलब है कि हम दुआ करने के काबिल नहीं है, हम खुदा के हुजूर अपनी दरखास्त रखने के काबिल नहीं है, हम खुदा से मांगने की अहलियत नहीं रखते, क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, हमारे अंदर नफरत भरी है, हमारे अंदर तकब्बर है, हमारे अंदर डीप सीटेड रूट्स, हमारे अंदर इतने को ज्यादा ग्रजेस हैं लोगों के लिए, भाइयों बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बीवी के लिए, खामंद के लिए। हम एक दूसरे के लिए हद से ज्यादा गुस्से से भरे रहते हैं। तो फिर कलाम सुनने के बगैर भी हम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। कोई खुदा के कलाम का असर हमारी रूहानी जिंदगी में नहीं होता, क्योंकि हम कहर से भरे हुए हैं, सुनने में तेज नहीं है, बोलने में धीरे नहीं है, केयरफुली हम बोलते नहीं है, जो मुंह चांदा बोल देने हैं। और भाई साहब मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भाई साहब मेरा तो मैं तो जो होता है मैं तो मुंह काट देना। ऐसे कलाम हमें नहीं सिखाता। क्या कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हम ऐसे करें? बाइबल मुकद्दस कहती है स्लो टू स्पीक, बोलने में धीरा, सॉफ्ट, केयरफुली, केयरफुल वर्ड्स। आप देखें आप किससे बोल रहे हैं,
कौन सी शख्सियत आपके सामने है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, मर्द है, बॉस है आपका। कई दफा हम बॉस के सामने बदतमीजी कर देते हैं और देखी जाएगी जी, वो अगले दिन फायर कर लेंगे, जा बेटा घर ही बैठ। क्यों जी? ऐसे जी हम देखते नहीं है किसी को हम कैसे बोल रहे हैं। हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमारा गुस्सा, हमारा तकब्बर, हमारे अंदर इस हद तक लोगों की नफरत, माफ ना करने का रवैया। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें बहुत ध्यान से खुदा के कलाम की बातों को सुनना है। बाइबल मुकद्दस एक जिंदा किताब है, हालेलुया। वो हमारे जिंदगी के तमाम असूल सिखाती है और रहने दे असूल तो सिखाती है। खाने पीने, उठने बैठने, बात करने के असूल सिखाती है आपको। इमसाल की किताब अगर आप देखें, उसमें लिखे अहमद जब तक खामोश है अकलमंद गिनिया जाता है। कपड़े शपड़े पाए, टाई शाई लाई, वाह जी वाह, हीरो ही लगता। और जो तो बोलिया पता चलता हो यार ते काठा ही है हैं, वो इनको तो पता ही नहीं कुछ। जब तक बैठे बड़ा स्मार्ट लग रहा, अच्छा खूबसूरत जवान, वाह जी वाह, लेकिन जो तो बोलिया पता चलता नहीं यार, कुछ में नहीं। मेरे चीजों, इंसान की जुबान से आपकी अकल का भी अंदाजा हो रहा है। और कलाम हमें सिखाता है कि हमारी जुबान के अंदर कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी, ताकि इससे सुनने वालों के लिए फजल हो। अच्छी बातें निकाले मुंह से और अपनी सारी नजासत, बदी के फुजले को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर ले जो दिल में बोया गया है और तुम्हारी रूहों को नजात देता है। मेरे अजीजों, हमें अपने जहन को प्योर करना है, अपने दिमागों को देखें, अपनी सोचों को ख्याल करें, बुराई को देखें, बुरे कामों को हम लिस्ट में नहीं लेकर आते हैं। हमारी लिस्ट में है ही नहीं है वो बुरे। हम सोचते हैं ये बुरे हैं ही नहीं है। झूठ बोलना, यार ये कौन सा बुरा है? चोरी कर, ये कौन सी बुरी बात, सारी कर रहे हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, छोटी मोटी गाली, ओ कोई बात नहीं, ये तो आम सी गाली है, कोई बात नहीं, सारे बोलते हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग दैट? हमें कन्फेस करना है, रिपेंट करना है, हमें तौबा करनी है, हमें खुदावन के हुजूर माफी मांगनी है, रोजाना मांगा करें, खुदावन हमें माफ कर। हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर अपने जहनों को गंदी नापाक सोचों से पाक करना है। और अपने जहनों के अंदर हमें क्या करना है? खुदा के कलाम का बीज बोना है। हमें सोचों को पाक करना है ताकि हमारे अंदर अबलीस का बीज ना, कल्टिवेट ह्यूमैनिटी, अपने अंदर इंसानियत को लेकर आए, अपने अंदर रूहानियत को लेकर आए, अपने अंदर खुदा के खौफ को डेवलप करना शुरू करें, अपने अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर आए। रूहानी तरक्की आपका बचाव है, रूहानी तरक्की आपकी हिफाजत है, आपका डिफेंस है। रूहानी तरक्की आपकी रूहानी ही नहीं बल्कि जिस्मानी तरक्की भी है। खुदा आपको मशरक, मगरब, शमाल, जनूब चारों तरफ से घेरे हुए है। और न सिर्फ वो घिरे हुए है, वो तमाम डायमेंशन से आपको मुहैया करना जानता है। आपको पता भी नहीं चलता कहां से आपको खुदा मुहैया कर देता है। रूहानी तौर पर आगे बढ़े, तालीम देने के काबिल हो। जब तक आप अपने रूहानी तौर पर अपने आप को इस लेवल पे नहीं लेकर आएंगे, आप अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। कलाम को हलीमी से कबूल कर लें, हलीमी से कबूल, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, रिसीव द वर्ड जो आपके दिलों के अंदर आज ये बोया जा रहा है, इसको एक्सेप्ट करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपने अंदर की जात के अंदर छुपे हुए गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, आप कभी भी बरकत को रिसीव नहीं कर सकेंगे, नजात नहीं पा सकेंगे। कलाम को हलीमी से रिसीव करें, हम्बल स्पिरिट होकर, और फिर आपके दिलों के अंदर ताजगी आएगी और आपके अंदर हलीमी आना शुरू होगी। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा याकूब बड़ी खूबसूरत बात करता है कि
लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप सुन तो रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत मिसाल देकर कहा कि देखो, मुबारक है वो शख्स जो मेरे पास आता, मेरी बातें सुनता, और नंबर 3, सुनकर घर चला जाता है। सुनकर घर चला जाता है, रोटी छोटी खाता है, खाना खाता है, काम से चला जाता है। शाबाश, सुन के की खाता है। जो मेरे पास आता, मेरी बातें सुनता, और उस पर, वो भाई है मेन चीज, उस पर क्या करता है? अमल करता है। कलाम जो है असल में अमल करने का नाम है। खुदा यीशु मसीह ने जितनी भी तमासील बयान की वो सब की सब खुदा की बादशाह को बढ़ाने के ताल्लुक से थी। कलाम का बीज जब बोया जाता है, कुछ वो पथरीली जमीन पर गिरता है, कुछ वो झाड़ियों में गिरता है, कुछ राह के किनारे गिरता है, कुछ जरखेज जमीन पर गिरता है। तमाम हालतों के अंदर प्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंस है। तमाम हालतों के अंदर जो है वो फल लेकर आना जरूरी है। तमाम हालतों के अंदर जो है किसी ना किसी तरह से कलाम का बीज आपके अंदर फलावर होना जरूरी है। पथरीली जमीन पे बीज जो है वो फलावर नहीं हो पाया, क्योंकि पत्थर थे, जड़ नहीं पकड़ सका, जड़ नहीं पकड़ी, रूट नहीं आगे आई। झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने उसको दबा लिया और उसको खुराक ही नहीं मिली। राह के किनारे गिरा, परिंदे आए चुन कर ले गए। इस आपके घरों के अंदर से भागता है। आप कलाम को सुनने के बाद आपकी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, यीशु ने कहा जो मेरे पास आता है, जो मेरी बातें सुनता है और उस पर अमल करता है, वो किसकी मानद है? वो किस शख्स की मानद है? वो शख्स की मानद है जिसने जमीन गहरी खोदी और चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया, यानी हमारी बुनियाद जो है वो जब यीशु होता है तब फिर हमारा घर कभी तबाह नहीं हो सकता। फिर हमारी रूहानी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी, हमारी जितनी फाइनेंशियल लाइफ है, हमारी फैमिली लाइफ है, हमारी अज़दवाजी जिंदगी है, उसके अंदर कोई ब्रेकेज नहीं आते हैं। लोग तमाशा नहीं देख रहे हैं आपका, आपसे बरकत पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बुनियाद कौन है? यीशु है। हालेलुया। कलाम पर अमल करें, ना महज सुने, क्योंकि सुनने वाला वो अपने आप को धोखा दे रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह की किताब में, अगर तुम राजी हो, फरमाबरदार हो, तो अगर फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छी अच्छी बरकतें आपको मिलेंगी। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर ना मिले तो मेरी गर्दन आगे पकड़ने पैसा, आप झूठ बोल रहे थे, नहीं मिली हमें, क्योंकि हम फरमाबरदार हैं ही नहीं, हम नाफरमान हैं। नाफरमानी के फरजंद कहां जाएंगे जी? कहां जाएंगे? फरजंद तो है लेकिन नाफरमान फरजंद हैं, तो उनका हिस्सा कहां पे है? खुदा के फिरदौस में नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसका 23वां बाब देखें, वहां लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे वो मेरे कलाम पर भी अमल करेगा। सो अमल करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनने के बाद उसका नेक्स्ट अमल जो है, स्टेप जो है, वो अमल करना है, वो जरूरी है। मेरे अजीजों, एक्टिवली एंड कंटिन्यूअली ओबेइंग गॉड, खुदा के कलाम पर अमल करते चले जाएं। बहुत सारे कवानीन खुदा के कलाम में लिखे हैं, आपने उन पर अमल करना है। बहुत सारे कवानीन है, एक दूसरे से मोहब्बत करें। लेकिन यीशु ने कहा कि सारे अंबिया के सहीफों और सारी शरीयत का दारोमदार किस हुक्म के ऊपर बेस करता है? एक कोई हुक्म खुदा ने किया। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से
मोहब्बत कर। और उसकी मानद यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। What Jesus is saying is actively, continually, रोजाना, हर रोज खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करना हमारी फितरत, हमारी नेचर, हमारा लाइफस्टाइल बनना चाहिए। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। किसी ने कहा भाई साहब मसीही जिंदगी बहुत मुश्किल है, क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुनाह नहीं करना, शराब नोशी नहीं करनी, फिल्में नहीं देखनी, गाने नहीं सुनने, बुरी दोस्ती नहीं करनी, जुबान में बदी, बुग़्ज़, कीना नहीं, हर तरह की ज़नाकारी, बदकारी, हरामकारी, जुआ, शराब नहीं। फिर भाई साहब फिर पीछे रह के जाते हैं, फिर तो सिर्फ रिश्ते ही बन गए ना। तो मसीही जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल लाइफ है। लेकिन मेरे जीसो कलाम कहता है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मुलायम है। जे तुसी यीशु दे पीछे चलोगे तो बिलीव करो तुसी कभी शर्मिंदा नहीं होगे, क्योंकि यीशु आपको हमेशा सरफराज करने की कुदरत रखता है, सरफराज करने की कुदरत रखता है, हमेशा सरफराज। कलाम को सुनने वाले बने। नॉलेज विदाउट एक्शन इज इनइफेक्टिव। जब तक आपको नॉलेज मिल रहा है और उसका कोई एक्शन नहीं है तो वो बिल्कुल फजूल है, वो बेफायदा है। और सही फेथ, सही ईमान उसी वक्त होता है जब आप फर्मा बरदारी करते हैं अपने बाप की। अगर आपका बाप आपको कुछ कहे कि बेटा ये चीज लेकर आए और आप बाप को आए बाएं छाएं करते रहे तो बाप खुश होगा। बाप कह रहा है भाई मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। पापा पानी तो है लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम कल सुबह वहां पे जाए और कैसा ख्याल रहेगा। अच्छा बाप कह रहा है यार पानी लेकर आओ। मैं ये सोच रहा था कि ये जो मेरी किताबें हैं अगर ये ले आए तो ज्यादा अच्छा नहीं है। यार मैं तो कह रहा पानी ले आया। और मैं कह रहा था पापा मुझे भूख लगी, मैं जरा खाना ना खा लूँ थोड़ा सा। यार मैं कह रहा हूँ पानी ले रहा। और पापा मैं ये सोच रहा था मुझे बाथरूम याद आ गया, मैं जरा बाथरूम करके आता हूँ। यार 100 बहाने ला रहे हैं। बाप सामने कह रहे हैं पानी ले गया। तो मुझे बताया क्या खुशी है, उस बाप की खुशी है इसमें। बाप क्या करेगा, वो अपने दूसरे बेटे को कहेगा बेटा इसको छोड़, तू मेरा बेटा इधर आ, जा पानी लेकर। वो भागा भागा जाएगा, लो पापा ही लो। ते दोनों बेटियां किदे तो खुश होया पापा जिन्हें पानी ले आके दे छड़िया, ओदी फर्मा बरदारी कर छड़ी। असि भी ऐसे ही है। असि खुदा नूं कहंदे रहंदे आ शर्म मैं ना का टाइम खुदा मैं हल्ले टाइम नहीं है। ओ मैं हाँ मेरे बिजनेस, मेरा वो कारोबार, मेरी जॉब, और मेरी छुट्टी नहीं मिल, फैक्ट्री कोई कम, ये 100 बहाने। खुदा मुझे कह रहा है ये कर, मेरे को 100 बहाने ना करन दे। खुदा आपसे खुश नहीं है। जरा सोचिए, कलाम कहता है कोई कलाम को सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है और भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। पहना साड़ियां के हर वाले एक आईना को ही रख दिए, कहते देख लिए होन मैं कैसी लग रही हूं। और उस तो बाद फिर सेकंड में भूल जाती है होन एक्शन क्या हो जा लग रही है। फिर कट के देख लेंदी है थोड़ा जा बाल, होन कैसी लग रही है। ऐसे ही कोल ही शीशा रखा होंगे। हमारी नेचर है, क्योंकि हम खूबसूरत लगना पसंद करते हैं, खुदा ने वो खूबसूरत बनाया है। लेकिन कलाम एक मिसाल देकर कह रहा है कि हम भी ऐसे ही हैं, क्योंकि जो कोई कलाम को सुनने वाला है और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की माना जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है और उसके बाद वो भूल जाता है और देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है। हमें ऐसे नहीं बनना है। हमें कैसे बनना है? हमें कलाम को सुनना है, उस पर अमल करना है। हम खतरनाक हो जाते हैं। सेल्फ डिसेप्शन इज अ डेंजर। अपने आप को हम धोखा देते हैं, अपने आप को धोखे में रखते हैं। हम खुदा के लोग हैं, हम रूहानी हैं। यीशु आएगा असीं आसमानां ते उड़ जावांगे यीशु नूं मिलण वास्ते। हालेलुया। लेकिन जो यीशु ने आना है तुसीं सारे थले रह जाना जे, याद रखो। फिर मैं कहना पैसा सानू ले आइयो। क्यों? क्योंकि हम उन
बेवकूफ कुंवारियों की मानद हैं जो तैयार ही नहीं है, जो अपने दुल्हा की इंतजार में तैयारी नहीं है हमारी। हम कलाम को सुनते तो हैं, लालच भी है, खुदावन तो हमें बरकत दे, हमें बरकत दे, हमें बरकत दे, हमें पैसा दे, हमें रोजगार दे, हमें बच्चे दे, लेकिन कोई अपनी रूहानी जिंदगी में अमल नाम की कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारी जिंदगियों के अंदर। सेल्फ डिसेप्शन इज द डेंजर, सो दोज हु ओनली लिसन टू द वर्ड कैन डिसीव देमसेल्फ। जो सिर्फ सुनते हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और रूहानी तौर पे कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे। मेरे अजीजों, फर्मा बरदारी करें। फर्मा बरदारी आपकी ब्लेसिंग को लेकर आएगी आपके घरों के अंदर, आपकी बरकत को आपके घर में लेकर आएगी। फर्मा बरदारी आपके घरों के अंदर पैसे को लेकर आएगी, औलाद की नाफरमानी खत्म हो जाएगी, आपकी औलाद अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपके घर में सुकून आना शुरू होगा, क्योंकि आप खुदा की फर्मा बरदारी कर रहे हैं। आप अपने बाप की बात को सुनकर रद्द नहीं कर रहे। Obedience leads to blessing. Actively living out God's word. खुदा के कलाम पर हर रोज अमल करना आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपके खानदान में आप बहुत अजीम हस्ती बनेंगे। प्रैक्टिकली कलाम को सीखें, रेगुलर हर रोज कलाम से दोस्ती बनाएं, हर रोज कलाम को पढ़ें और उस पर अमल करना शुरू करें और अपना मुहासरा करें, अकाउंटेबिलिटी क्या करें। क्या आज मैंने कोई गलती तो नहीं की? जो आज मुझसे गलती हुई है उसकी माफी खुदावन से मांगे। अगर किसी शख्स के साथ आपने बदी की है, किसी शख्स के साथ आपने बुरा फेल किया है, उससे माफी मांगे। सॉरी, मेरे मुंह से आपके खिलाफ कोई बात निकली, मुझे माफ कीजिएगा, मेरी गलती से हो गई, या फिर मैं गुस्से में था, उस वक्त मुझे समझ नहीं आई। सो वी हैव टू बी ऑल द टाइम, हमें लोगों को माफ करना है। हमें अपने दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को, बहनों और भाइयों को, और मियाँ बीवी भी आपस एक दूसरे को माफ कर दें तो चंगा ही है, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं जाएगा। फिर ना कहें भाई साहब दूजी शादी भी की थी तो वही हाल हो गया, फिर तीजी च सोच रहे हैं, तीजी जो तो मिलेगी वो 4 बच्चे भी नाल लैके आएगी, फिर तुम कहोगे भाई साहब वो पहले ही चंगी सी, एनू छड़ गए, फिर पहली गल सोचोगे। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ऐसी जड़ी मिली है, खुदा दा शुक्र करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुजारा करो, अपना मुहासरा किया करें, अकाउंटेबिलिटी करें, शेयर आवर गोल्स विद अदर्स, एनकरेज करें, सपोर्ट करें और फर्मा बरदारी के अंदर चलें। मेरे अजीजों, यही हमारी सबसे बड़ी रूहानियत है और बाइबल हमें यही सिखाती है। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। हालेलुया। सुनकर 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 और भाई भूल ना जाए। कलाम में क्या लिखा है? जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर। आजादी की शरीयत क्या है जी? अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, भाई साहब केड़ी चीज मनी है? और जरा कानून जरा शरीयत च मूसा ने दिता सी या यीशु ने दिता सी, क्या ओ मनी है या यीशु की गल मनी है? मुझे दसो केड़ी गल मननी जी? मूसवी शरीयत हमारे लिए है या खुदा की शरीयत, आजादी की शरीयत हमारे लिए है? आजादी की शरीयत हमारे लिए है, लॉ ऑफ लिबर्टी हमारे लिए, गॉड्स लॉ। खुदा के फजल की शरीयत पर गौर करें जो आज आपके लिए है, जिसमें सिर्फ एक ही हुक्म खुदावन ने दिया है, अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत, अपनी मानत। सानू कुछ हो जाए फौरन डॉक्टर को जाने, पजो 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 है, तो किसी ने कुछ हो जाए तसल्लियां ही दे दिया, कुछ नहीं भाई ठीक हो जाएगा, कोई गल नहीं, किसी के लिए कोई हम मदद नहीं, हम किसी को इनकरेज नहीं, किसी के लिए दुआ नहीं, किसी के लिए कोई जज्बा नहीं है, अपनी मानत मोहब्बत नहीं है। बहनों और भाइयों के अंदर भी यही असूल हमने अपनाया है। कोई आजादी की शरीयत हमारे अंदर काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम सारे कलाम को गड़बड़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। एक कोई चीज ऐसी पड़ी है, एक दूसरे की टांगें खींचनी, नफरत, गुस्सा, तकब्बर, हसद, बुराई, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के हर रोज कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे अंदर। मेरे अजीजों, हमें कलाम को गौर से देखना है, हमें कामल शरीयत पर गौर करना है, हमने भूलना नहीं है, जो कुछ हमने सीखा है उस पर अमल करना है। एक ही चीज पर अमल कर लें,
अपनी मानद मोहब्बत करना शुरू कर दे लोगों को, जैसे आप अपने आप से करते हैं। हो सकता है आपके पास इतने पैसे नहीं है किसी के लिए हेल्प कर सके, लेकिन आप दुआ तो कर सकते हैं। भाई आप अपने मुंह से किसी को इनकरेज तो कर सकते हैं, आप किसी के लिए अच्छा अल्फाज तो बोल सकते हैं, किसी को अच्छा मशवरा तो दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं आप किसी की मदद भी कर दें, भाई ये मेरी तरफ से यार आप कुछ ना कुछ तो करें। कलाम पर अमल करना इसी का नाम है। केयरफुली, बड़े मोहतात अंदाज से उस आजादी की शरीयत पर गौर से नजर करें, गौर से, फिर आपको इकबालमंदी की राह नसीब होगी। कलाम में यही लिखा है, खुदा ने यशवा से कहा कि ना तू दाने हाथ मुड़ना ना तू बाएं हाथ मुड़ना, बल्कि तेरी निगाह कहां पे हो, तेरी निगाह किस पे हो, खुदा के कलाम के ऊपर, खुदा की बातों के ऊपर। फिर तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। कौन कौन कामयाब होना चाहता है? फिर कन्ना की करना है, मैल कड्डो कन्ना दी सारी, कड्डो सारी मैल। अज कन साफ करो अपने सारे। कन बंद होए ने, कन बंद होंदी है ना दिमाग भी बंद होए। कानों को खोलें। बरकत पाना चाहते हैं, सुने, सुनने के बाद अमल करें, उसके बाद फल काटें। बीज बो दिया है, फसल तैयार है, आहिस्ता आहिस्ता फसल पकेगी और फिर आप ही फसल खाएंगे। दुनिया का कोई और शख्स आपकी फसल को हाथ भी नहीं लगा सका। जो आपने बोया है आपने काटना है और आप ही उसके हकदार हैं, आप ही उसको काटेंगे और खाएंगे। हालेलुया। आए हम सब खड़े हो, खुदा उनकी तारीफ करें।